कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है। इस केस की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई है। जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई, यह हमारे देश का कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह की एक हैवानियत अब से 51 साल पहले मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में भी हुई थी। मुंबई के उस अस्पताल में ठीक वैसा ही कुछ हुआ था जो 51 साल बाद कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुआ है। कोलकाता में इस बार जूनियर डॉक्टर निशाने पर थी और तब मुंबई में अरुणा शानबाग नाम की एक नर्स निशाने पर थी। अरुणा साल 1966 में कर्नाटक से मुंबई आई और किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में बतौर नर्स काम करने लगी। इसके बाद में अस्पताल के ही एक डॉक्टर से उसकी शादी भी तय हो गई, लेकिन उससे पहले एक अनहोनी हो गई। शादी से सिर्फ एक महीने पहले ही 27 नवंबर 1973 को अस्पताल के अंदर ही सोहन लाल वाल्मीकि नाम के एक वार्ड बॉय ने अरुणा शानबाग के साथ बलात्कार किया और फिर पकड़े जाने के डर से उसने कुत्ते के चैन से अरुणा का गला घोंट दिया और उसे मुर्दा समझकर वहां से फरार हो गया। लेकिन अरुणा मरी नहीं थी, अलबत्ता उस दिन के बाद से वो फिर कभी जिंदा भी नहीं कहलाई। वो कोमा में चली गई और इसके बाद पूरे 42 साल तक वो कोमा में रही। इस दौरान उसकी मौत के लिए कुछ लोग अदालत तक चले गए, इच्छा मृत्यु की मांग की गई, लेकिन अदालत ने मौत देने से इनकार कर दिया। दरअसल 10 भाई बहनों के बड़े से परिवार में एक थी अरुणा। मात्र 10 साल की थी तब पिता चल बसे। घर के बड़े भाई बहन ही जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। खुद पढ़ लिख नहीं सके मगर बहन को आगे बढ़ाया। अरुणा को पढ़ाई का काफी शौक था, इसलिए वह मुंबई में अपनी बड़ी बहन के पास नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए पहुंची। नर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद 1971 में मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में पहली नौकरी जूनियर नर्स की लगी। यहाँ एक विंग था जहाँ कुत्तों के ऊपर दवाओं के एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे। इसी डिपार्टमेंट में अरुणा कुत्तों को दवा देने का काम करती थी। 2 साल काम करने के दौरान इसी अस्पताल के एक रेजिडेंट डॉक्टर से अरुणा को प्यार हो गया। परिवार वालों ने दोनों की मंगनी भी करा दी थी और जनवरी 1974 में शादी होनी तय हुई। अरुणा भी अपने प्यार के साथ 7 फेरे लेने की तैयारियों में जुटी हुई थी। अस्पताल के इसी डिपार्टमेंट में दिहाड़ी पर साफ सफाई का काम करता था वार्ड बॉय सोहन लाल। काम करते हुए 2 महीने हुए थे कि अरुणा ने सोहन लाल को कुत्तों का खाना चुराते हुए पकड़ लिया। सोहन लाल की मक्कारी से वह काफी परेशान थी, शिकायतें भी कर चुकी थी। दोनों में आए दिन बहसबाजी होती रहती थी। इसी बीच एक दिन सोहन लाल की सास बीमार हुई और उसने अरुणा से छुट्टी लेने की अपील की, मगर अब अरुणा ने इसे कामचोरी का बहाना समझकर सोहन लाल को फटकार लगाई और उसे छुट्टी नहीं दी। अपनी बेइज्जती होता देख सोहन लाल ने अरुणा से बदला लेने की ठानी। साल 1973 की 27 नवंबर की उस रात को करीब 8 बजे अरुणा अपनी ड्यूटी पूरी कर यूनिफॉर्म बदलने बेसमेंट में पहुंची। वहां पहले से ही सोहन लाल मौजूद था। जैसे ही अरुणा कपड़े बदल रही होती है, सोहन लाल पीछे से आता है। पहले वह अरुणा के साथ हाथापाई करता है, दोनों के बीच झगड़ा होता है और इसी बीच सोहन लाल अरुणा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सोहन लाल के पास पहले से ही कुत्तों को बांधने वाली चेन मौजूद थी। वह उस चेन को अरुणा के गले में डाल देता है और अरुणा पर काबू पाने के लिए चेन को जोर से कसता है। इस खींचतानी में गले की चेन इतनी तेज कस जाती है कि अरुणा की नसें दब जाती हैं, जिससे दिमाग में खून पहुंचना बंद हो जाता है। अरुणा बेहोश हो जाती है। इसके बाद कहा जाता है कि सोहन लाल ने अरुणा का बलात्कार किया और फिर वहां से भाग निकला। करीब 10 घंटे तक अरुणा उसी अवस्था में फर्श पर पड़ी रही। सुबह जब दूसरा सफाई कर्मचारी वहां पहुंचा, तब जाकर कहीं अरुणा को इलाज के लिए ले जाया गया। गर्दन में फंसी चैन की वजह से अरुणा के दिमाग में ऑक्सीजन और खून की सप्लाई बंद हो गई थी। इसका असर यह हुआ कि वह न सिर्फ कोमा में चली गई बल्कि पैरालाइज्ड भी हो गई। उसके सुनने समझने की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं देता था। एक तरह से वह बस
जिंदा लाश बनकर रह गई। अरुणा की इस हालत पर पूरा अस्पताल हैरान था। धीरे धीरे मुंबई के बाकी अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों ने सुरक्षा की मांग उठाते हुए कई बार प्रदर्शन किए। जब सरकार और प्रशासन पर दबाव बना तो किसी तरह मुंबई पुलिस ने आरोपी सोहनलाल को ढूंढकर गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी हुई और अदालत ने सोहनलाल को अटेम्प्ट टू मर्डर यानी जान से मारने की कोशिश और अरुणा की कान की बालियां चुराने के जुर्म में सिर्फ 7 साल की सजा सुनाई। मगर रेप के लिए ना ही पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कोई सेक्शन जोड़ा, ना मुकदमा चला और ना ही दोषी को कोई बड़ी सजा मिली। उधर आरोपी सोहनलाल अपनी सजा काटने पुणे जेल चला गया। इधर अरुणा की हालत एक लाश जैसी ही थी। अरुणा के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों के पास कोई इलाज था ही नहीं। सिर्फ चमत्कार के इंतजार में साल दर साल बीत रहे थे। अरुणा किसी को भी पहचानने से इनकार कर देती। ऐसे में धीरे धीरे अरुणा के सारे रिश्ते भी उनसे दूर होते चले गए। वह डॉक्टर जिससे अरुणा ने प्यार किया और उसकी शादी होने वाली थी, उसने भी हॉस्पिटल आना बंद कर दिया। दूसरे शहर में नौकरी ढूंढ ली और फिर 5 साल बाद वह भी अरुणा को भूल गया और एक नई जिंदगी बसा ली। इस घटना के 42 साल तक अरुणा की जिंदगी मौत के साथ लेटी रही, जैसे बिस्तर पर दोनों साथ साथ सो रही हो। 42 साल बाद अचानक जिंदगी चुपके से बिस्तर से उतर कर चली गई। निमोनिया की वजह से आखिरकार अरुणा शाहबाग के हिस्से में वो मौत आ ही गई जो 42 साल पहले आकर भी दूर रह गई थी। 8 मई 2015 को कोमा में जाने के 42 साल बाद अरुणा को निमोनिया हुआ, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वह वही अस्पताल में अपनी आखिरी सांस लेती रही जहां उन्होंने नौकरी की, जहां उनका रेप हुआ, भयानक हादसा हुआ। उसी वार्ड नंबर 4 के कमरे में जहां वह 42 साल जिंदा लाश बनकर जीती रही। वहीं अरुणा के गुनहगार सोहनलाल को बाद में सिर्फ 7 साल की सजा हुई। सजा काट कर वो 1980 में जेल से बाहर भी आ गया। रिहाई के बाद वो नाम और पहचान बदलकर दिल्ली के किसी अस्पताल में नौकरी करने लगा, लेकिन फिर बाद में उसकी भी मौत हो गई। अरुणा शाहबाग के साथ हुई दरिंदगी पर सोहनलाल ने कहा था कि उसे बहुत पछतावा है। उसने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अरुणा दीदी जी और अपने भगवान से माफी मांगता हूँ। मैंने मांसाहार छोड़ दिया, बीड़ी और शराब को भी त्याग दिया। मेरे जेल जाने से पहले मेरी एक बेटी थी जिसकी मौत हो गई। वह मर गई क्योंकि मैंने गुनाह किया था। जेल से आने के कई साल तक मैंने अपनी पत्नी को छुआ भी नहीं। 14 साल बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। 42 साल तक अस्पताल के कमरे में जिंदा लाश बनकर रहने वाली अरुणा से उनके अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया था, लेकिन अस्पताल की नर्सों ने उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी उठाई। अरुणा की धड़कनें बंद होने के बाद अचानक से उनकी 2 रिश्तेदार आकर कहती हैं कि इनका अंतिम संस्कार हम करेंगे, जिसके बाद किंग एडवर्ड हॉस्पिटल की सभी नर्स एक साथ खड़ी हुई और कहा कि हम ही इनकी रिश्तेदार हैं। 42 साल तक हमने इनकी देखभाल की है, इसलिए इनका अंतिम संस्कार का हक भी सिर्फ हमें होना चाहिए। इस मुद्दे पर काफी बहस हुई और अंत में यह फैसला लिया गया कि रिश्तेदारों की मौजूदगी में अरुणा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अपनी 42 साल की मेहमान को अंतिम विदाई देने के लिए अस्पताल का स्टाफ उस समय वहां मौजूद रहा था।